नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और ना जाने कई एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, a+1/a=12। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। अगला आप देख रहे हो x+1/x को लिखना दिया गया, तो x⁴ + x⁻⁴ ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद देख रहे हो x+1/x = 7, ये एसएससी फेज 12 में आया हुआ प्रश्न है। अगला आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला एसएससी सीजीएल में लगभग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके एसएससी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी सिलेक्ट करके आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी फालतू की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो वो जरूर देखिए, जहां पर हम लोगों ने बेसिक कुछ चीजें सीखी थी। जैसे कुछ हम पेज आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में हमने ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन कवर किए थे। इसको हम लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व करें, एक ये प्रश्न हो गया आपका, एक ये प्रश्न हो गया आपका। इस टाइप से जो पिछला पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और कितने कितने प्रकार से हम लोग शॉर्टकट और ट्रिक लगा सकते हैं, सबकी चर्चा की गई। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप विजिट कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे ध्यान से पढ़ो, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि a+1/a, ठीक, कभी यहाँ पर x करेगा, कभी a करेगा, कभी p, उससे कोई मतलब नहीं। कह रहा है तो a² + 1/a² का मान। आपसे कह रहा है a² + 1/a² का मान क्या होगा। अब गौर से देखोगे आप, यहाँ पर जो भी चीजें दी गई इसका स्क्वायर ही तो लिखा है। स्क्वायर की हमने ट्रिक क्या बताई थी, जो भी संख्या दी जाए उसका स्क्वायर करके, अगर प्लस में संख्या दी जाएगी तो बस -2 कर देते हैं। तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, -2 तो ये कितना हो जाएगा 142। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है 142, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो पिछले लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिए, या फिर आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। कभी भी आपको x+1/x = n दिया जाए और आपसे पूछा जाए x² + 1/x² क्या होगा, तो इसी संख्या का वर्ग करके 2 घटा देते हैं। लगेगा। तो दूसरा भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। यदि x - 1/x = n दिया जाए और फिर आपसे x² + 1/x² पूछा जाए तो उसी का वर्ग करके 2 को ऐड कर दीजिए। बाकी ये चीजें कहाँ से निकलती है आप अच्छी तरीके से जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो पिछले कॉन्सेप्ट आप जरूर विजिट कीजिए। क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, पहले तो आप वैल्यू लिखिए। क्या लिखा हुआ है, x + 1/x इक्वल दिया है 5√2 और आपसे कह रहा है x⁴ + x⁻⁴ का मान। अब ध्यान से समझो, पिछले कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सीख चुके हैं। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो x⁴ + 1/x⁴ लिख सकते हो कि नहीं। -4 है, नीचे लाओगे प्लस की हो जाएंगे। यानी पहले हम x + 1/x इक्वल टू दिया गया 5√2, इससे पहले निकालो स्क्वायर, तो x² + 1/x²। स्क्वायर का रूल क्या होता है, उसी संख्या का स्क्वायर और 2 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 का वर्ग होता है 25, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो 25 का डबल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 2 - 2, यानी ये हो जाएगा 50 - 2, तो कितना हो जाएगा 48। अब ये आया है x² का मान, हमें निकालना है x⁴ का, तो यहाँ से थोड़ा सा और चेंज करेंगे, पुनः इसका वर्ग कर देंगे। तो x⁴ + 1/x⁴, इस 48 का क्या कर दोगे स्क्वायर और माइनस, बस 2 को घटा दीजिए। 48 का स्क्वायर अब आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। चाहो तो आप बेसिक से गुणा कर लो, एक तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक में सीखा होगा। 8 × 8 = 64 का 4 असल 6, 8 × 32, 32 और 6 38। यहाँ पर क्रॉस 8 × 32 और 4 × 16, 3 19। इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 4, 8 2 10, 9 3 12 और 1 13, यहाँ पर 2304। या फिर आप ट्रिक समझते हो, 4 का वर्ग करो, 8 का वर्ग करो, दोनों मल्टीप्लाई फिर 2 से गुणा। ठीक, तो दोनों ही तरीके आसान है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, ये 2304 और इसमें 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 2302। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको 2302, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी को, फिर से समझ लो। सिंगल घात देके जब भी 4 घात पूछे तो पहले स्क्वायर निकालोगे। स्क्वायर निकालने का ट्रिक या तरीका है शॉर्टकट, जो भी आप समझ पाओ, उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे, हमारे पास आ गया 48। अब 48 का वर्ग करके उसमें 2 घटा दोगे तो पावर 4 आ जाएगी। ऐसे पावर 8 निकालनी है तो इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, 2302 का स्क्वायर, फिर 2 को घटा देंगे। यही क्रम चलता रहता है। पहली बात पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने
सीखा है। खैर आगे देखते हैं, अगला देखते हो क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते जाइए और फटाफट निपटाते जाइए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो, हमेशा हर एक वीडियो में आपको यही सिखाते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी मैथ अच्छी हो पाएगी। अगला प्रश्न लिखा हुआ x प्लस 1/x इक्वल दिया गया 7, कह रहा है x क्यूब। तो आपसे मान पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसके लिए हमने आपको ट्रिक लिखाई थी। क्या, ध्यान से समझो। हमने लिखाया था कि यदि x प्लस 1/x इक्वल आपको n दिया जाए और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा जाए तो उसी संख्या का क्यूब करके -3n कर देते। ये ट्रिक बताई थी ना, बस यही आपको शॉर्टकट कह दो चाहे ट्रिक कह दो, इसी से हमारा आंसर देखना कितने जल्दी आता है। अब क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल 7 दिया गया है और आपसे कह रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसी संख्या का आपको क्यूब करना है, -3 इंटू इसी संख्या का मल्टीप्लाई। 7 का जब घात 3 करोगे, हमने पहले ही बोला है कि 50 तक आपको वर्ग और 50 तक घन आपको याद होने चाहिए, तभी मजा आएगी। तो 7 का क्यूब 7 सत्ते 49, सत्ते कितना होता है 343 और 7 या 21। बस आप घटा दो, 3 में 1 कम करोगे 2, 4 में 2 कम करोगे 2 और 3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 222। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन लास्ट वाला एकदम सही हो जाएगा, डी 322। क्लियर। यानी जब भी क्यूब निकालना, प्लस में वैल्यू दी गई है, जब भी उसका क्यूब निकालना तो उसी संख्या का क्यूब कर दो -3n। n का मतलब होता है जो आपको वैल्यू दी गई। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बहुत ही आसान। अब देखो इसमें 6 पूछा गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और ये सभी सीजीएल के पूछे हुए प्रश्न है। अगला लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल दिया गया 7 और आपसे कह रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखो तो 6 को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। अगर हम स्क्वायर का क्यूब कर दें तो भी घात 6 होती है, और अगर भाई साहब हम क्यूब का स्क्वायर कर दें तो भी घात 6 होती है। बोलो पहले ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर हम इसका पहले स्क्वायर निकाल दें फिर उसका क्यूब निकाल दें तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर पहले क्यूब निकाल दें फिर स्क्वायर कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीकों से करते हैं, बीच में इधर पार्टीशन कर लेते हैं और दो तरीकों से हम लोग आज इसको सीखेंगे, ताकि हर एक टाइप से पहले आप यहाँ पर लिखिए फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है, x प्लस 1/x इक्वल दिया गया है 7। तो अगर हम आपसे कहें इसका स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर का आप ट्रिक जानते हो कि 7 का कर दोगे स्क्वायर -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 7 49 में 2 कम करोगे 47। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब अगर स्क्वायर का कर दें क्यूब, स्क्वायर का क्या कर दें क्यूब, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर का क्यूब करने से घात 6 मिल जाएगी। यानी इसका अब हम घन निकालने वाले हैं तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 आ गया। अच्छा, क्यूब का तरीका क्या होता है, जो संख्या दी जाए भाई साहब उसी का क्यूब और माइनस का 3 इंटू वही संख्या यानी 47। बोलो ये बात समझ में आए? अब 47 का 3 बार गुणा करना है आपको, ठीक है? तो इधर करवा लेते हैं 47 इंटू 47, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 4 28 4 32, फिर 7 4 28 का 8 हासिल 2, 4 2 16 16 और 2 18, जोड़ोगे 9 8 2 10 8 3 11 12 और ये तो 22 हो गया। इसमें फिर से गुणा करा तो 47 का, तो 9 7 63 पूरा आ जाएगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ 9 चौको 36 पूरा पूरा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो जब इसको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 6 और 6 12, हासिल 1 4 3 7 और 1 हासिल का 8 8 5 13 का 3 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, और इसमें से कितना घटा दोगे 7 या 21 4 3 12 13 14, यानी ये लिखा हुआ 10 38 23, इसमें 141 घटा दोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो घटाने का प्रयास करो, 3 में 1 कम करोगे लास्ट में 2, फिर अगर 2 में 4 घटेगा नहीं तो इधर से 1 ले लो, 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 7 7 में 1 जाएगा बचेगा 6, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होता, ऐसे लिख दोगे। तो 10 36 82 का ऑप्शन दिया गया, 10 36 82 पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो ये तरीका समझ में आएगा ना? फिर से समझो, पहले हमने सिंगल घात से निकाला स्क्वायर तो आ गया 47। अगर स्क्वायर का क्यूब करते हैं, यहाँ पर समझो अगर हम स्क्वायर का क्यूब करते तो भी घात 6 होती, या क्यूब का स्क्वायर करते तब भी घात 6, दोनों तरीकों से आंसर आता है। तो पहले स्क्वायर निकाला हमने, आ गया 47 और 47 का क्यूब वाला नहीं बना दिया तो आ गया कितना 10 36 82, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब हमने कहा कि दोनों तरीके हम लोग सीखेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन थी इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड टाइप से। समझो ध्यान से, सेकेंड टाइप हम लोग व्हाइट से करने वाले हैं, ठीक? सेकेंड तरीका क्या होता है, अगर क्यूब का स्क्वायर करते हैं तो भी तो आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल 7, हमने आपसे कहा कि इसका कर दो क्यूब, तो जैसे ही क्यूब करोगे, क्यूब का नियम क्या होता है कि घात 3
3 इंटू वही संख्या। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब इक्वल 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है माइनस 7 3 21 घटाओगे 3 में 1 कम करोगे 2 बचेगा, 4 में 2 कम करोगे 2 और ये आ जाएगा 3। कितना आ गया 322। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इस क्यूब का स्क्वायर कर दें तो घात 6 मिल जाएगी, यानी अगला स्टेप जो होगा x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। स्क्वायर का नियम क्या होता है, स्क्वायर का भाई साहब नियम होता है जो भी संख्या उसका स्क्वायर करके 2 को घटा दो। अब 322 का आपको स्क्वायर करना है, तो 322 का स्क्वायर हम लोग इतनी जगह में आसानी से निपटा सकते हैं। 322 इंटू 322, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 4 6 आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 4 6 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 4 4 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 4 10 10 6 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 6 और 6 12 12 और 1 हासिल का 13 का 3 हो जाएगा, 9 और 1 हासिल का हो जाएगा 10। और इसमें कितना कम करना है 2, तो इसमें कम करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 10, तो 10 36 82। तब भी तो आंसर आपका कौन सा सही आया, पहला इसमें भी 10 36 82 10 36 82। तो जब भी भाई साहब आपसे घात 6 पूछे हमेशा आपको नियम क्या लगाना है, या तो क्यूब का स्क्वायर कर दो या तो स्क्वायर का क्यूब, जितने जल्दी आप कैलकुलेशन कर लोगे उतने ही जल्दी। ठीक, दोनों तरीकों से सिखा दिया है। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो पहला काम लाइक कीजिए, लाइक आजकल आपकी बहुत कम चल रही है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर देखो घाते 5 पूछिए। अच्छा, पिछले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट पे हमने घात 5 की अभी तक चर्चा नहीं की, तो आज इसी क्वेश्चन में लगे हम तो समझ लेते हैं। कभी भी आपसे x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए और आपसे कहा जाए x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 क्या हो, तो देखो 5 घात कैसे आता है, एक बार आप स्क्वायर निकाल दो, ठीक, और एक बार आप क्यूब निकाल दो, ठीक, और उसी में बस वही वैल्यू यानी n कम कर दो। ये बात अभी थोड़ा थोड़ा कम पल्ले पड़ा होगा। हमने क्या कहा, अगर 3 और घात 2 घात आपस में गुणा कराओगे तो गुणा में घाते जुड़ती 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन एक और वैल्यू निकलती x प्लस 1/x, तो ये घटा देते हैं। यानी हम आपको यहाँ पर ट्रिक लिखने जा रहे हैं क्या, यदि x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए तो हमें क्या करना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर निकालना हो तो पहले हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, स्क्वायर वाला का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब भाई साहब ये हुआ कि n स्क्वायर -2, अब ये प्लस -2 ये स्क्वायर होगा। क्यूब निकालने का क्या होता है, क्यूब -3 है और उसमें ये n घटा देना। ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो पिछले लेक्चर आप देखिए, वो उसके हिसाब से अपने मन से करने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है स्क्वायर और क्यूब का, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक x प्लस 1/x एक्स्ट्रा हो जाएगा इसकी तुलना में, तो वही घटा दिएगा। या फिर आप डायरेक्ट ट्रिक याद कर लीजिए कि हमको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें 10 प्रश्न है। अगर हर एक चीज़ हम बेसिक से यहाँ चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा। क्लियर, हमने क्या कहा, आपको डायरेक्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालने के लिए स्क्वायर क्यूब का मल्टीप्लाई और n को घटाना है। अब इस ट्रिक से देखना कितने आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे आपका जो क्वेश्चन था x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पर a के रूप में दिया गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर a के रूप में कर लीजिए। ठीक, लिखा है a प्लस 1/a इक्वल क्या दिया गया 7, और आपसे कह रहा है a की पावर 5 1/a की पावर 5 की ट्रिक हमने क्या कर, पहले स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर का तरीका क्या होता है, उसी संख्या का स्क्वायर में 2 कम कर दो, ये स्क्वायर हो गया। क्यूब का तरीका क्या होता है, उसी संख्या का क्यूब माइनस का 3 इंटू वही वाली संख्या, और माइनस का n मतलब हो गया 7। बस इसको कैलकुलेट करो, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 कम करोगे 47 आ जाएगा। अगले ब्रैकेट में 7 7 49 7 343 और 21 343, समझो यहाँ 343 में 21 कम करो तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और इसमें से क्या करना है 7। अब 322 का गुना अगर 47 में करवा दें और उससे 7 को घटा दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इधर करवा लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 322 में गुना 47 का, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 का 5, सिलेक्ट 7 दूनी 21 और 22, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, फाइनल हो जाएगा 4 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, 1 कितना हो जाएगा 15,134, और उसमें कितना घटाना 7। तो जब फाइनल आंसर लिखोगे 15,134 में कितना कम करना है 7, तो 14 में 7 कम करोगे 7, यहाँ बचेगा 2 1 5 1, तो 15,127। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 15,127। तो बोलो ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं।
यही बेस्ट तरीका होता है, पहले स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू है उससे एन का मतलब होता है जो यहाँ पर आपको वैल्यू दी जाती है, जैसे इसमें 7 दी गई। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न घातीय 7 आ गया। अब देखो 7 वाले में भी नियम क्या, जो भी ऑड वाले हैं हमेशा ध्यान रखो, ऑड में यही नियम लगता है। जैसे अगला कॉन्सेप्ट सीखो, यदि x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए और x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 पूछी जाए, तो 7 देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होता है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग क्यूब निकालेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर हम लोग क्या करेंगे x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और इसमें से वही n घटा देंगे। ठीक, अगर और सिस्टमेटिक ढंग से हम इसको लिखना चाहें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 कैसे आएगा। अच्छा, क्यूब कैसे निकलता है आपको पता है कि n क्यूब माइनस 3, ये क्यूब हो गया। अच्छा, स्क्वायर कैसे निकलता है, स्क्वायर का स्क्वायर घात 4 होती है, तो n स्क्वायर माइनस 2, ये तो स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर करके 2 को घटा दो, अभी पावर 4 हो गया और यानी जो ओरिजिनल ट्रिक आपकी निकल के आई, x की घात 7 x की घात 5, इनमें ऑड वाला नियम लगता है। जैसे 5 जो होता है 3 और 2 का गुणा करा देंगे 5 आ जाएगा, n घटा देंगे। वैसे ही 4 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, n घटा देंगे। ये अपना क्यूब का है नियम, ये है घात 4 का, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। ठीक, पिछले लेक्चर से आप सब कुछ सीख चुके हो। जो लोग डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे लेक्चर विजिट कीजिए, या फिर सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पहले आप उनको जरूर देखिए, ताकि अलजेब्रा का आप देखते ही नहीं। क्लियर? फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं, समझना ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया 3, ठीक, छोटी वैल्यू दी गई, कोई बड़ी बात नहीं है, और x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7, हमने क्या कहा पहले क्यूब निकालो, तो इसी संख्या का भाई सब कर दोगे क्यूब माइनस 3 × 3, ठीक, क्योंकि संख्या सेम है। आगे क्या करोगे, इसी संख्या का स्क्वायर में 2 घटाओगे, उसकी वैल्यू जो आएगी स्क्वायर करके 2 घटाओगे, तो ये घाते हो गई 4 और 3 7 हो गए, लेकिन n घटाया जाता है, n का मान कितना चल रहा है 3। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और जितने जल्दी कर पाओगे गुणा भाग, उतने जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल में 3 त्रिकोण होती है 27, और 3 त्रिकोण 27 में 9 कम करोगे कितना बचेगा 18, पहले ब्रैकेट में तो भाई सब 18 आ गया। इधर का केस समझो, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 कम करोगे 7, फिर 7 का वर्ग 49, 49 में 2 कम करोगे 47, तो यहाँ की कहानी क्या आ जाएगी 47 और इसमें 3 नहीं करने पड़ा। फिर से समझो, हमने कहा जब भी घाते 7 निकालनी हो तो क्यूब और 4 4 3 7 होती, n को घटा देते, और भी ये नियम चलता है, हमेशा n घटेगा। यही अभी पिछले में दिया था 5वीं। अब जब हमें घाते 4 निकालनी तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, 3 का क्यूब करोगे तो 3 त्रिकोण होती है 27 में 9 कम करोगे 18 बचेगा। इधर 3 का वर्ग 9, 9 में 2 कम करोगे 7, तो इस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 7, 7 का वर्ग करोगे 49, 49 में 2 कम करोगे 47, और टोटल में 3 कम कर दोगे, तो अब 18 और 47 का गुणा कर दो, 18 × 47, 18 सत्ते कितना होता है 126, 126 का 6 ऐसे कितना हो जाएगा 12, 18 चौको 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पर 84 कर दो और उसमें 3 घटा दो, कितना आसान। अब 846 में 3 कम करोगे तो 843 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको 843, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस, यानी एसएससी सीजीएल के मेंस 2022 में आया हुआ, ठीक, जिसको ट्रस्ट नहीं डेट तक लिखी हुई है 3 फरवरी 2022, मेंस को आप पेपर देखिएगा, जरूर ये प्रश्न मिलेगा। तो चीज़ें भाई सब कुछ कठिन नहीं होती हैं, बस आपका कैलकुलेशन और शॉर्टकट मस्त होने चाहिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 7 घात वाला इस टाइप से करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला करते हैं। अगला देखो x माइनस 1/x इक्वल 0.4, ठीक, बीच में थोड़े से बड़े क्वेश्चन और बीच में थोड़े से छोटे। अगला देखोगे x माइनस 1/x इक्वल दिया गया है 0.4, आपसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। देखो हमने इसके पिछले लेक्चर में ढेर सारे कॉन्सेप्ट सिखाया, बस थोड़ी सी गलती मत कर देना। यहाँ पर देखो माइनस दिया गया, हमने आपको ट्रिक सिखाई है x माइनस 1/x इक्वल n दिया जाए और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो n का स्क्वायर प्लस 2 करते, जब माइनस वाले में दिया होता तो प्लस 2 और जब प्लस वाले में दिया होता तो माइनस 2। तो अब आप बात समझ गए होंगे, x माइनस 1/x इक्वल क्या दिया गया 0.4 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया, तो इसी संख्या का क्या कर दो स्क्वायर और प्लस का 2 जोड़ दो, तो 4 का वर्ग करोगे 16 तो 0.16 आ जाएगा, और इसमें क्या जोड़ना है 2, तो जब 2 को ऐड करोगे तो 2.16 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 2.16, इसका ऑप्शन चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो चीजें कठिन लग रही है क्या, ये माइनस में दी गई थी वैल्यू, जब माइनस में दी जाए तो प्लस 2 करते हैं और जब प्लस में दिया जाए तो माइनस 2, कब जब हमसे स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए। तो चीजें कठिन है क्या, 4 का वर्ग करोगे 16, लेकिन 2 अंक में तो दशमलव लगाओगे,
2 अंक के दशमलव लगाकर 2 को जोड़ोगे तो 2.16। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चीजें आसान अपने दोस्तों में घाते 4 पूछी गई। कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोगों से छूटे गने का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। p - 1/p = 6 दिया गया है, कह रहा है p की पावर 4 + 1/। हमने क्या कहा था, कभी p देगा, कभी a देगा, कभी x देगा, कुछ भी दे आपको नियम नहीं बदलना है। अब देखो घाते 4 दी गई तो आपको अच्छे तरीके से पता है घाते 4 कैसे निकलती है, स्क्वायर का स्क्वायर। तो पावर 4 भाई साहब जब हम निकालेंगे तो पहले इसका स्क्वायर वाला नियम लगाओगे तो स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो भी प्लस में मान, सॉरी माइनस में दिया तो प्लस 2 कर देंगे। क्लियर? अब इसका फिर से स्क्वायर करके, अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट है, पूरा समझाने का प्रयास करेंगे मैं, तुम्हारे ऊपर उड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक चीज समझो, माइनस में दिया गया तो जब इससे p² 1/p² निकालोगे तो 6 का स्क्वायर माइनस में दिया था तो +2 कर दोगे, अर्थात p² + 1/p², 6 का वर्ग 36 और 2 38। ठीक, लॉजिक है बेटा, ट्विस्ट है यहाँ पर। समझो अब क्या करोगे, घाते 4 तो ध्यान से समझो, p² + 1/p² बराबर कितना दिया गया है, इस बार तो प्लस में है ना, तो जब इससे 4 घाते निकालोगे तो इसका क्या करोगे, वर्ग, और इस बार इसमें 2 घटाओगे। ट्विस्ट है कहानी में, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे अभी तक क्या गेम हो गया है। गेम ये है कि माइनस में दिया था तो माइनस का जब वर्ग करोगे तो प्लस आएगा तो +2 करोगे, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ +2 उधर जाके घट जाएगा, यानी एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। ये मत करना कि पावर पर, जैसे अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि स्क्वायर करके 2 घटा दो, फिर स्क्वायर करके 2 घटा दो। ये हमने ट्रिक कब बताई थी, जब यहाँ प्लस होता। गेम खेलना SSC CGL में क्वेश्चन है, ऐसे ही गेम खेला जाता है। तो पहले आप 6 का वर्ग करोगे, उसमें 2 जोड़ोगे क्योंकि ये माइनस की दी गई थी, अब आ गया प्लस में। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 2 उधर जाके अब घटेगा, अब मत जोड़ देना। तो अब 38 का स्क्वायर करोगे, 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444, और इसमें 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 1442। ठीक, ट्विस्ट है, थोड़ा कहानी में समझने का प्रयास कीजिए। 1442 सी ऑप्शन। फिर से समझ लो, ये माइनस की संख्या दी गई थी, माइनस की संख्या का वर्ग करोगे तो उधर +2 होगा तो 38 आ जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो 38 के स्क्वायर होता है 1444, इसमें 2 घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 1442। इतनी बात समझ गए? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, x - 1/x = देखो घाते 8 दिया गया, हमने पहले ही बता रखा है कि घाते 8 से बड़ा आठ दिन तक प्रश्न नहीं बना। अब देखो यहाँ की कहानी समझो, x - 1/x = कितना दिया गया है 1, और आपसे कह रहा है x की घात 8 + 1/x की घात 8। और SSC का कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, 8 घात से अभी तक जल्दी इससे बड़ा प्रश्न नहीं आया। तो देखो 8 घात पहुंचने के लिए हम लोगों के पास बहुत सरल रास्ते हैं, और सबसे अच्छा काम क्या दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया 1। अब देखो x - 1/x = 1, अगर हम इससे x² + 1/x² निकालें तो इसी संख्या का स्क्वायर हम माइनस में दिया था तो +2 कर दो। इसका मतलब भाई साहब हो गया x² + 1/x², 2 हो गए 3। अब स्क्वायर का मान क्या आ गया 3। अब अगर स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, यानी x की घात 4 + 1/x की घात 4 निकालोगे तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर कर दोगे 2, तो x की घात 4 + 1/x की घात 4, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 कम करोगे 7। इतनी बात समझ में? घाते 4 मिल गए, 4 का जब वर्ग करोगे यानी x की घात 8 + 1/x की घात 8। अब इसका जब वर्ग करोगे तो घाते 8 मिल जाएगी, इसका स्क्वायर करके 2 घटाओगे तो यहाँ पर लिखोगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, 49 में 2 कम करोगे क्या होता है 47। तो दिखने में बहुत भयानक लग रहा है, क्वेश्चन एकदम आसान था, 47 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर से समझ लो, अगर यहाँ पर प्लस होता तो आंसर बदल जाता, माइनस था। जब माइनस का इधर दोनों पक्षों में स्क्वायर करोगे, बेसिकली नियम तो यही है, स्क्वायर करोगे तो -2 भी होगा, x से x कट जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 और 3। जब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 3 का वर्ग 9 में 2 कम करोगे 7, तो ये घाते 4 मिल जाएंगे, और जब 4 का वर्ग करोगे तो 8 मिल जाएंगे। आपसे 16 घात का पूछ दे देते हैं, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 47 का वर्ग करके 2 घटा दीजिए 16 घात का आ जाएगा, है ना चीजें आसान। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आपका काम है, ठीक। इसके पहले जो लेक्चर हमने करवाए थे वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी अपने लिए मेहनत कीजिए। ये दिया गया है, आपसे पूछा गया y³ 1/y³, यानी क्यूब वाला नियम लगेगा, दोनों माइनस में पूछा गया। इसके पहले के लेक्चर में जो हमने 7 से 8 क्वेश्चन किए थे या फिर 4-5 किए थे, उनमें भली भांति चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ठीक, हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे, बशर्ते आपका प्यार और सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बहुत से लोग कमेंट नहीं करते, आंसर तो निकाल लेते, कमेंट नहीं, कमेंट करके बताइए ABCD में कौन सा सही है। SSC CHSL 2023 में पूछा गया। अगर चीज़ें अच्छी लग रही है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, जितना हो सके कम से कम 10 मित्रों में अपने शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग थोड़ी सी कम चल रही, शेयरिंग आप अच्छे से करते रहिए, इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। देख रहे होगे धीरे धीरे करके अलजेब्रा स्टार्ट हो गया, एवरेज स्टार्ट हो गया, नंबर सिस्टम पढ़ाया, 3 चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही जल्द और भी नए नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।